नुमैर के बच्चे, भेज अगर कोई मर्द है तेरे पास, लश्कर के सबसे खतरनाक आदमी को सामने भेज, फिर तुझे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। करबला के वाक़े के दौरान मुख्तार सकफ़ी कैद में था और वो उस वक्त अपने इमाम हुसैन के साथ मिलकर यज़ीदी लश्कर के खिलाफ जंग न लड़ सका। जैसे ही मुख्तार को इमाम हुसैन की शहादत की खबर मिली तो अफसोस में आकर अपना सर पत्थर पे दे मारा, लहू लहां होकर बेहोश हो गया कि वो अपने इमाम की मदद के लिए ना पहुंच सका। उसके बाद कैद खाने में ही मुख्तार ने कसम खाई कि जिस दिन वो आज़ाद होगा तमाम कातिलीन इमाम हुसैन से हुसैन के कत्ल का बदला ज़रूर लेगा। मुख्तार का कहना था कि इमाम हुसैन के कसास में अगर कुरैश के 2/3 हिस्से भी कत्ल कर दिए जाएं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जो जुल्म हुए वो इमाम के एक उंगली के बराबर भी नहीं होगा। मुख्तार इब्ने अबू उबैदा सकफ़ी जो अबू उबैदा के बेटे थे और अबू उबैदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। अब्दुल मलिक बिन मरवान के अहद खिलाफत में हज़रत मुख्तार ने कातिलाने इमाम हुसैन से बदले लेने के लिए मैदान में निकल आए। इमाम मोहम्मद बाकिर ने मुख्तार पर नुक्ताचीनी करने से रोका है और इमाम जाफर सादिक ने उनके लिए रहमत की दुआ की है। आप कुफा के रहने वाले थे। जनाब मुस्लिम बिन अकील को आप ही ने सबसे पहले मेहमान रखा था। आपको इब्ने ज़ियाद ने आले मोहम्मद से मोहब्बत के जुर्म में कैद कर दिया। वहाँ से छूटने के बाद आपने खून हुसैन का बदला लेने का अज़म कर लिया था। मुख्तार ने दुआ की थी जब तक वो एक एक यजीदी से हुसैन के कत्ल का बदला न ले ले तब तक उसको मौत न आए। मुख्तार ने सबसे अव्वल अपने पुराने साथियों को जमा किया और एक छोटी सी फौज बनाई। उसके बाद उन्होंने मौला अली के जानिसार सिपाही अश्तर के बेटे इब्राहिम से इसी मकसद के सिलसिले में राब्ता किया जिसमें हज़रत इब्राहिम ने बखूबी उनका साथ दिया। इब्राहिम इब्ने अश्तर के पास भी एक छोटी सी फौज थी जो मुख्तार के साथ मिल गई। उसके बाद मुख्तार ने ईरानियों, अजमियों और मवालियों को अपनी फौज में आने की दावत दी। ये सब बनु उमैया के जुल्म से तंग आ गए थे और जो शियाने अहल बैत थे वो जल्द से जल्द मुख्तार के साथ साथ हो गए और देखते ही देखते मुख्तार एक बड़ी ताकत में बदल गया। चुनाचे सन 66 हिजरी में एक बड़ी जमात के साथ बरामद होकर कूफा के हाकिम बन बैठे और आपने किताब और सुन्नत के मुताबिक खून हुसैन के लिए इंतकाम लेना शुरू कर दिया। मुख्तार के हुक्म से एक लिस्ट तैयार हुई जो कातिलाने हुसैन के कत्ल में शामिल थे उन सबको बारी बारी कत्ल किया जा रहा था। शिमिर को कत्ल कर दिया गया, खोली को कत्ल करके आग में जलाया गया, उमर बिन साद और उसके बेटे हिफ्स को कत्ल किया गया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि शिमिर को कत्ल करके उसकी लाश को उसी तरह घोड़ों के टापों से पामाल किया गया जिस तरह उसने इमाम हुसैन की लाश को पामाल किया था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इब्ने ज़ियाद को गिरफ्तार करने के लिए इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर की निगरानी में एक बड़ा लश्कर मौसूल भेजा जहां का वो उस वक्त गवर्नर था। शदीद जंग के बाद इब्राहिम ने उसे कत्ल किया और उसका सर मुख्तार के पास भेजकर बाकी बदन नजर आतिश कर दिया। फिर मुख्तार के हुक्म से कैस इब्ने अशस की गर्दन मारी गई। बजदिल इब्ने सलीम जिसने इमाम हुसैन की उंगली एक अंगूठी के लिए काटी थी उसके पांव काटे गए। फिर हकीम इब्ने तुफैल पर तीर बारानी की गई। उसने अलमदार करबला हजरत अब्बास को शहीद किया था। इसी के साथ साथ यजीद इब्ने सालिक, इमरान बिन खालिद, अब्दुल्लाह बिजली, अब्दुल्लाह इब्ने कैस, ज़रा इब्ने शरीक सभी शामी और सनान बिन अनस तलवार के घाट उतार दिए गए। मिनहाल बिन उमर का कहना है कि मैं उसी दौरान में हज के लिए गया था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मुलाकात हुई। आपने पूछा हुरमला बिन काहिल असदी का क्या हशर हुआ? मैंने कहा वो तो सालिम है अभी। आपने आसमान की तरफ हाथ उठाकर फरमाया खुदाया उसे आतिशे तेग का मजा चखा। बस फिर मैं जब कूफा वापस आया तो देखा मुख्तार इमाम की बद्दुआ की तकमील पर सजदा शुक्र अदा करने लगे। गर्ज कि आपने बेशुमार कातिलाने हुसैन को तलवार के घाट उतार दिया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि आले मोहम्मद के कातिल मुख्तार के हाथों जो कत्ल हुए उनकी तादाद 80,330 है। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जनाब मुख्तार के सामने जिस वक्त इब्ने ज़ियाद मलून का सर रखा गया तो एक सांप आकर उसके मुंह में घुसकर नाक से निकलने लगा। इसी तरह देर तक आता जाता रहा। वो ये भी लिखते हैं कि हजरत मुख्तार ने इब्ने ज़ियाद का सर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में मदीना मुनव्वरा भेज दिया। जिस वक्त वो सर पहुंचा तो आपने शुक्र खुदा अदा किया और मुख्तार को दुआएं दी। मुअर्रिखीन का ये भी बयान है कि उसी वक्त से इन औरतों ने बालों में कंघी करनी और सर में तेल डालना और आंखों में सुरमा लगाना शुरू किया जो वाक़या करबला के बाद से इन चीजों को छोड़े हुए थी। कहते हैं कि मुख्तार जिस कातिल को पकड़ता तो उससे इमाम हुसैन पे होने वाले जुल्म की दास्तान को सुनता और उसके बाद ज़ारो कतार रोता।
इब्ने जुबैर के भाई मसब ने कूफा के दारुल इमारा के बाहर लश्कर जमा करके मुख्तार को शहीद कर देना चाहा। इस आखिरी लम्हात में मुख्तार ने गुस्ल किया, अतर लगाया और नमाज इलाही में शुक्र खुदा किया कि उसने तमाम कातिलान हुसैन को जहन्नुम वासिल कर दिया। अब अगर उसे शहीद कर भी दिया जाए तो उसे कोई कम नहीं। ये सोचते हुए वो किले से बाहर आया और मसब की फौज से दिलेरी से लड़ता हुए शहीद हो गया।